आप सबको बरकत दे। यूहन्ना 5वां अध्याय में लिखा है, इन बातों के पश्चात नया नियम में यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और जिनके पास नहीं है बाइबल वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। मीडिया वालों से निवेदन करेंगे कि अगर बाइबल वर्सेस है तो उन्हें दिखाएं। प्रभु का वचन है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसेरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे। क्या कर रहे थे? जोर से बोलिए। पड़े रहते थे। हाँ, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। कितने लोग आज सिक हैं, और जितने लोग सिक हैं, आप लोग वचन ध्यान से सुनना, ये आपके लिए है। जैसे ही वचन कंप्लीट होगी, सिकनेस आउट। हालेलुया। नेवर बी रिटर्न बैक, हमेशा के लिए आउट। बिलीव करते हैं? बिलीव करते हैं? और जैसे ही आउट होगी, वचन खत्म हुआ, चेक करना कि गया कि नहीं गया। ओके। 5 आयत में लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने वर्ष से? 38 ईयर्स से किस में पड़ा था? बीमारी में पड़ा था। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, प्रभु ने क्या देखा? पड़ा हुआ देखकर। मसीह यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूं कि आपको नींद आए, और किसी किसी को थकावट हो। ऐसा नहीं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप कोई ये ना कहो पिताजी के सामने जाके कि तेरे लड़के ने जो बोला हमें समझ नहीं आई, तभी हम आज परेशानी में। तो पिताजी मेरे को बुलाकर पूछे, ए इसहाक क्या बोला तूने? मैं कहा, पिताजी मैंने तो बोला था, तूने जल्दी जल्दी क्यों पढ़ी? वो कह तो रहा है कि जल्दी जल्दी पढ़ा इसलिए नहीं समझ है। क्या पता आपकी उंगली इधर इधर हो जाए, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, तो कोई आप मुझे दोष नहीं दे सकते। आगे को लिखा है, पिताजी ने पूछा, क्या तू चंगा होना? आप समझ गए? क्या तू चंगा होना? अब मैं अगर आपको पूछूं, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? आप क्या बोलेंगे? वाह वाह, क्या बात है। और बीमारी, 7 आयत में लिखा है, और बीमारी ने उसको उत्तर दिया। बीमार ने उसको उत्तर, मतलब 38 साल से बीमार पड़ा व्यक्ति ने प्रभु को, उसका कोई नाम नहीं, उस बंदे का कोई बाइबल में कहीं भी उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन ये वो पहचाना किससे जाता है? पहचाना किससे जाता है? अपनी। आपका नाम है। बहुत श्रापित है वो आदमी जो अपने श्राप से पहचाना जाता हो। दुखित है वो आदमी जो अपने दुख से पहचाना जाता हो। उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि सिक। बी केयरफुल। शैतान आपकी आइडेंटिफिकेशन को चोरी करके आपका एक अलग आइडेंटिफिकेशन आपको देना चाहता है। आपकी आइडेंटिफिकेशन, समझ रहे हैं आप लोग? आपकी पहचान छीन कर, जो पहचान प्रभु ने बनाई है। नौजवान बहुत केयरफुल, टीनेजर्स बहुत केयरफुल, बुजुर्ग लोग, आप 60 साल प्रभु में बिताए, कहीं ऐसा ना हो कि 61 ईयर में
शैतान आपकी 60 इयर्स की आइडेंटिफिकेशन, पहचान को छीन कर अपनी पहचान लगा दे कि लोग आपको उसकी पहचान से बुलाए। ए बीमार, ए दुखी, ए श्रापित, बी केयरफुल। कहीं कोई आपको ऐसे तो नहीं बुलाता, ये गाड़ी चलाने वाला है, कोई बुलाता, ये प्रोस्टिट्यूट है, ये चोर है। ये आइडेंटिफिकेशन किसने दी? किसने? शैतान। ये चुगली करने वाला, नाम नहीं लेते, नाम है उसका, लेकिन कई सारे सिस्टर्स के लोग चर्च में नाम नहीं लेते, उसे कहते वो चुगली करने वाली बहन। चर्चेस में होता है। इवन कई सारे परिवारों को लोग नाम लेके नहीं बुलाते, कहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा करने वाला परिवार, वो जो परिवार जो लड़ाई झगड़ा करता है, बोले यस, नाम से नहीं पहचान पाएगा, लेकिन उसके कामों से पहचान रहे। एक आइडेंटिफिकेशन कोई दे रहा है, आपकी रियल आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपकी रियल पहचान चोरी कर रहा है शैतान, और आपको एक दूसरा पहचान दे रहा है। लूजर है ये पहचान दे रहा है, लूजर से लोग जान लेंगे। वो लड़का है जिसके पास जॉब नहीं, वेले घूमता है। आपका आईडी वेले घूमने वाले का नहीं, आपकी आईडी है कि आप सिर ठहराए जाओ, आप प्रॉस्परस हो, आप रिच हो। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, यू आर बिलियनियर्स। लेकिन एक आइडेंटिफिकेशन शैतान ने चिपका दिया आपके गेट पे, आपके माथे पर, आपके मुंह पर, आपके फोन पर, आपकी आईडी कार्ड के ऊपर। यू आर लूजर। उस फिर से पढ़ रहा हूं 7 आयत में लिखा है, उस बीमार ने, मतलब नो आइडेंटिफिकेशन, कोई पहचान पत्र नहीं। तुम्हारा पहचान किससे होती है? तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे रिश्तेदारों में। तुम्हारी पहचान किससे होती है? कई सारे लोगों ने अपना नाम बदलकर कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चुड़ैल, काली, ऐसे कुछ अजीब अजीब के नाम रखे। इवन कई सारे सिस्टर्स अपने भाई का नाम कुत्ता रखा है, फोन में भी डाल। कई सारे अपने मामा पापा को कहते हैं कि जी मेरे को बिल्ली बुलाना। पता ये कहां से आते हैं? स्पिरिट्स, हेल्थ से आपकी आईडी चोरी करते हैं, और आप उसी जिस टाइप की आईडी होगी उस टाइप का आप हो। ये स्ट्रॉन्ग विचक्राफ्ट है, स्ट्रॉन्ग इविल पावर्स हैं जो आपके घरों में काम करते हैं, आपकी माइंड में काम करते हैं, आपके फोन में काम करते हैं। आपके नाम के आगे एक इमोजी लगा होगा शैतान वाला। कितने लोग अपने नाम के आगे इमोजी लगाते हैं शैतान वाला? ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है, आप बनाते हो। या आप जानते हैं इमोजीज कहां से आए? पहले फाइंड आउट करो। इसीलिए वो 7 आयत में लिखा कि ए बीमार आदमी ने प्रभु से कहा। मैं ये तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आत्मा इस बात को आपको कह रहा है। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु को आप सीरियस लो। क्या लो? प्रभु मजाक में नहीं लिया जाता, परमेश्वर को ठट्टों में ना लेना, सीरियस हो जाओ, नहीं तो एक दिन पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये मत सोचो कि तुम मर जाएगा उसके बाद क्या होगा। नो, तुम मरेगा नहीं जब तक तुम उसको पेनल्टी देगा नहीं। इसलिए मैं आज आपको ये वचन कहता हूं जो लिखा है, इसका टाइटल है, क्या तुम पड़े हुए हो? कोई ऐसा फील कर रहा है पड़े हुए? बिल्कुल प्लीज ऐसे मत होना कि आप पड़े हुए रहो। लिखा है, क्या आप पड़े रहते हैं? क्या आप 38 ईयर्स से पड़े हुए हो? अपनी बीमारी में पड़े हुए हो, दुख में पड़े हुए हो? नो बड़ी, कोई भी आपको पहचान नहीं रहा, कोई भी आपको पूछ नहीं रहा। तो लिखा है 7 आयत में, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर।
वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। और 10 आयत में लिखा है वो सबत का दिन था। हालेलुया, नॉट संडे, लेकिन सबत का दिन था। अगर आज के दिन को हम लोग सबत मानते हैं तो बिलीव करें आज ही का दिन था जो ये मिराकल होने वाला था। हालेलुया। मैं आपको एक बात की ओर ले जाना चाहता हूं जो प्रभु ने मेरे दिल में डाली है। ये है, टाइटल है, क्या आप पड़े रहते हैं? उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बी सीरियस। एक भाई का डेथ हो गया कल, आप लोगों ने जानते होंगे, कई सारे, बड़ा प्यार करता वो प्रभु से, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को चर्च में लेके आता, मसीह को कबूल किया उसने अन्य जाति से, और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने उसे कल अपने पास ले लिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं उसकी लाइफ से। उसने 2 छोटे बच्चे हैं, 15 साल के होंगे। उन्हें उसने बड़े दुख से पाला। बाल काटता था, नाई का काम करता, 12-12 बजे तक काम करता, रेंट पे करता, स्कूल फीस पे करता, खाना खिलाता, बच्चों को खाना बना के देता था, फिर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता। उनको मेरे देखते देखते 6 इयर्स उसने उन बच्चों को पाला। मतलब 9 साल के होंगे मेरे देखते, तो 15-16 साल के हो गए। उसकी वाइफ पोजेस थी डिमोन से, उसका कोई होश नहीं था। वो उसे उठा के चर्च लेके आता था और वो डिलीवर हुई, उसे दुनिया दिखने लगा, जीवन मिला, तो उसको उसने स्टडी करवाया, पढ़ाई करवा कर उसको अच्छी जगह जॉब दिलवाया और अपने से दूर जगह पर उसको भेजा। कहा नो प्रॉब्लम, आप काम करो ताकि हमारे फैमिली का कुछ बने। सैक्रिफाइस 5 ईयर अपने वाइफ से दूर बच्चों को परवरिश किया। ऑल ऑफ सडन उससे बीमारी लगी, कैंसर, बोन कैंसर, ओके, टीवी, 2 बीमारियां लगी। और एक मिडिल क्लास फैमिली, बार्बर पास इतना पैसा नहीं होता, वो सारा पैसा, सारा परिश्रम, सारा कुछ उसने अपने बच्चों पे लौटा दिया। जैसे ही बीमारी लगी तो ये बच्चे भी छोड़ गए, पत्नी छोड़ गई, भाई बहन छोड़ गए, सब छोड़ गए, कोई साथ नहीं। मुझे फोन आया कि 16 में, चंडीगढ़ 16 में वो कोई उसे छोड़कर गया। और जब मैं वहां पहुंचा तो वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा होकर पड़ा, पैंट भी नहीं पहना, वो डायपर भी नहीं लगा, इस कंडीशन में, उसे होश नहीं। और वो कह रहा है कि मैंने पूछा कि बच्चे कहां पर है, कहता बाहर इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन बच्चे ही छोड़ गए, पत्नी ही छोड़ गई। और जब हम पूछे कि भाई इसका अटेंडेंस, कहते नो अटेंडेंस, लावारिस भी घोषित कर रहे थे। तो हमने कहा लावारिस नहीं, हम लोग हैं, इसको रेफर करवाइए। और जिन्होंने एडमिट कराया उन्होंने कहा कि इसका हमारा कोई लेन देन नहीं, और वो एडमिट कराने वाले उनके अपने ही थे। रीजन था कि हमें पैसा ना खर्चा करना पड़े, इसका देखभाल ना करना पड़े, सब छोड़ के चले गए। जब जलंधर वापस लेकर आए, डॉक्टर ने कहा इसका भाई घर में ही रखो इसको, जितना टाइम ये रहे। अब लेकर आए तो भाइयों को बुलाए तो कहते हमें कोई मतलब नहीं, मतलब कि जिंदा लाश दर बदर भटक रहा है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा। तो मैं पिताजी से पूछ रहा था कि कई सारे लोग अस्पताल में भी मुझे कहने लगे, अपने लोग भी, कि इसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसके वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। मैं नहीं जानता कि उसने गुनाह किया या नहीं किया, लेकिन ये बात जब मैं प्रभु से पूछ रहा था तो उसने मुझे साम 88 दिया। साम 88 में लिखा है कि दाऊद बादशाह ने कहा कि हे परमेश्वर, तू मेरे जानने वालों को मेरे से
दूर कर दिया, मेरे से, मेरे जान पहचान वालों को मेरे से दूर कर दिया, और उनके आंखों के सामने में एक घृणा का पात्र बन गया। कोई पानी पिलाने वाला नहीं, जिसके हाथ नहीं चल रहे हैं, पैर नहीं चल रहे हैं, बेडेड है, डायपर लगा हुआ है, यूरिन पाइप लगा हुआ है, कैसे रहेगा वो? बेड सोल हो गए उसको, क्योंकि पलटाने वाला भी कोई नहीं हुआ। ए परिस्थिति आपके किसी के लाइफ में ना आए। बी सीरियस टू योर गॉड, अपने प्रभु के लिए सीरियस हो जाओ। मौज मजलिस में दिन बिताने वाले सभी बी केयरफुल। साम 88 तुम्हारे लाइफ में ना पूरा हो कि यहोवा तुम्हारे जान पहचान वालों को, बच्चों को, जिसके लिए जिंदगी बिता रहा था वो चले गए, पत्नी चली, एवरीबॉडी कोई हाथ लगाने को राजी नहीं। कहते इसे छूना मत, इसमें सिकनेस आ जाएगी। तो मैं कैसे छोड़ूं, कहां छोड़ूं, यही सोच रहा था। प्रभु की दया हुई कि एक भाई आके खड़ा हुआ, जबरदस्ती उसको रखना पड़ा, उसका लिखना पड़ा एप्लीकेशन। वो भी कह रहा आज ही उठा लो, आज ही उठा लो, आज ही उठा लो। और जब पता चला हमें कि बेड सोल बढ़ते जा रही, तो मैंने प्रार्थना की कि पिताजी अब आप इस पर दया कर दो। प्रभु ने दया कर दी। कीड़े आने से पहले वो जीवन परमेश्वर के पास चला गया कि वो शांति पाया। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, इस बात को माइंड में रखना और वचन को सुनना। बी केयरफुल, कोई ऐसे काम ना करना कि तुम्हारे अपने तुम्हारे विरुद्ध हो जाए। कोई पानी पिलाने वाला ना हो, और ये कोई नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। अगर तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो कि तुम ये सोचते हो कि वो क्या कर लेगा, मैं अपनी मौज मजलिस करना, अपनी इस बॉडी के प्लेजर को पूरा करना। बी केयरफुल। ये 38 साल का रोगी कहां पड़ा हुआ था? लिखा हुआ पड़ा रहते थे, बेथसेदा के कुंड के पास पड़े रहते थे, बहुत सारे पड़े रहते थे। क्योंकि जब बीमारी आती है, ऐसी तकलीफें आती हैं, अपने ही छोड़ जाते हैं, अपने ही। हमने कहा कि वीडियो बनाएं ताकि किसी को हेल्प के लिए एनजीओ में कम से कम इसको भेज देंगे, आश्रम में। तो उनका अपना ही भाई वीडियो बना रहा, कहता कि इसका कोई नहीं है देखने वाला, तो इसको ले जाओ। कैसा हार्ट, कैसी माइंड, कैसी सोल बन गई है। अंतिम समय है ये, इसलिए प्लीज उस सब ठीक है। इस सेम चीज कौन इस आदमी को, सूखे अंग वाले को, कौन इस लंगड़े को खिलाता रहेगा? कौन इसकी सेवा करेगा? इसकी डायपर चेंज करेगा, इसको उठाएगा, इसको पाउडर लगाएगा, इसको दवाई देगा, इसको बेथसेदा में छोड़ा। तो बेथसेदा में छोड़ा है। 5 ओसेरा उसमें थे, और उसमें क्या कह रहते थे? बीमार, सारे बीमार वहां रहते थे। कोई उनकी सुधि के लिए नहीं आता था, कोई उन्हें बुलाता भी नहीं था, कोई उन्हें पूछता भी नहीं था। अगर आप कभी भी कोई ऐसी पोजीशन में हो, आपको कोई पूछता नहीं, आपको कोई देखता नहीं, आपको कोई बुलाता भी नहीं, आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप अपने बेटे के लिए कई दुआएं करवाओ, बेटी के लिए कई दुआएं, मन्नतें मांगो। क्या तुझे पता है कि तेरा बेटा तेरे जगह पे, जहां पर तुम दुआ मांग रहे हो, वहां पहुंचने के बाद तुम्हें कॉल भी नहीं करेगा? पता है? जिस बेटी के लिए तुम दिन रात मेहनत करके लोन उठाकर उसे विदेश में भेजते, और ये कहते कि ये लोन मेरी सैलरी से जाएगी, और तुम रोटी 2 खाकर लोन पूरा करते, और तुम्हारी बेटी को जिसको तुमने भेजा है, क्या वो तुम्हारे लिए मददगार बनेगी? क्यों, तुम जानते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें बेथसेदा में छोड़ा है कि तू पड़ा रहे? छोड़ा है ऐसे लोग, और वो पड़ा हुआ था, मैं जाके वहां से लेकर आया। आप कभी ऐसे मत होना। कौन वो लोग हैं जो पड़े होंगे? आप सोचो, कहीं मैं तो नहीं ऐसे होने वाला।
अगर आपके घर में प्रेयर लाइफ नहीं है, आपके बच्चे प्रेयर नहीं करते, आपको छोड़ के चले जाएंगे। कई सारे परिवारों के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ, इसका बेटा वापस आ जाए, बहू वापस आ जाए, बेटी वापस आ जाए, मन फिराए, इससे प्रेम करे। ये अंतिम समय का चिन्ह है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। माता पिता को ऐसा समय देखना पड़ेगा। अगर आप प्रभु के साथ वफादार नहीं, बी केयरफुल, तुम्हें काटना तो पड़ेगा ही, तुम्हें काटना तो पड़ेगा ही। वो भाई उसका क्या नहीं होगा, मां नहीं होगी उसकी, 38 साल से है, क्या उसे पैदा करने वाले नहीं होंगे? सब लोग होने के बावजूद वो अकेला कहीं पे पड़ा हुआ है। कितने लोग ऐसे पड़े हुए, कितने लोग ऐसे तकलीफ में हैं। अगर आज आप ऐसे हैं, किसी को कैंसर हो गया उसे लोग सुना नहीं चाहते, किसी को टीवी हो गया उसे सुना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद ही ये सोच लेते हैं कि अब हमारा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन धन्य है वो लोग जो उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं, दिन रात उनकी मेहनत करते हैं, उन्हें बचाने के लिए उन्हें हौसला देते हैं। उन्हें जरूर परमेश्वर दुगना फल देगा, जरूर दुगना फल देगा। उनकी वो जरूर ख्वाहिशों को पूरा करेगा। लेकिन जो उन्हें का हाथ छोड़ देते हैं, मैं उनके लिए नहीं कहना चाहता, ना कहूंगा, क्योंकि पिताजी पलटा लेने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, वो 38 साल से क्या कर रहा था वहां पे, किस दुख में होगा कि कब ये बीमारी जाएगी कि मैं घर जाऊं, लेकिन कोई नहीं। और जब प्रभु ने पूछा, प्रभु ने उसे ये पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, वो ये नहीं कह पा रहा है कि मैं चंगा होना चाहता हूं, वो ये कह रहा है कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं इतने सालों से यहाँ पर हूं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई मुझे भाई कह के बुलाने वाला नहीं। अपनी बात कह रहा, अपना दुख प्रभु को बता रहा है। आप, मैं, हम सभी लोग उसी प्रकार है। कितने सारे लोग आज ऐसे हैं। थैंक यू करता हूं मैं उस बंदे का जिसने अपनी पूरी दुख प्रभु के सामने खोल के रख दी। पूरे बेतसदा में लिखा है कि कई सारे बीमार, मल्टीट्यूड, अंधे, नेंगड़े, बीमार सब थे, केवल उसी के साथ बातचीत किया पिताजी, बाकियों को छोड़कर चला गया। आप सबसे वो बात करना चाहता है, आप सबसे बात करना चाहता है, लेकिन जो मुंह नहीं खोलते, जो ये बोलते नहीं, प्रभु मैं वो हूं जो पड़ा रहता अपने दुख में, उस श्राप में जो लोगों ने मैं अपने मुंह से मुझे दिया है, उस श्राप में मैं पड़ा रहता, उस दरिद्रता में मैं पड़ा रहता, उस डर की आत्मा में ग्रसित होकर पड़ा रहता इस कोने में, ये कोई मेरी सुधि नहीं लेता। और मेरी पति से मैं कहती तो हूं कि तुम चिंता ना करो, लेकिन मैं चिंता में पड़ी रहती हूं कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा आने वाला फ्यूचर क्या होगा। रेंटेड क्वार्टर में हम रहते हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए और आज हमें घर भी रहने के लिए जगह नहीं, कल को क्या होने वाला है। मेरे बेटे का एक बेटा है जिसको मुझे आगे पहुंचाना, लेकिन वो उसकी तबीयत खराब होगी, अस्पताल में उससे क्या होगा। मुझे, मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया, उसको मेरे क्या होगा। कई सारे लोग ऐसी बातों में पड़े हुए हैं। कितने लोग पड़े हैं, कितने लोग अपनी अपनी चिंताओं में पड़े हुए हैं। रेज योर हैंड्स। कितने लोग अपनी अपनी चिंताओं में पड़े हैं, अपने सोचों में। प्रभु आज आपके लिए बात कर रहा है। वो रोगी कह रहा है, देखिए प्रभु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, तो वो कह रहा है, उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरी आईडी भी चली गई, मेरा नाम भूल गए, मेरे घर वाले लोग भूल गए, मैं भी अपना नाम भूल चुका हूं। मुझे लगता है कि मैं एक ही नाम से जाना जाता कि मैं वो पर्सन जो 38 साल से बीमार। ऐसे लोग पड़े रहते थे। कहीं आप तो पड़े नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं। और लिखा है यहोवा ने उसके मित्रों को, जान पहचान वालों को उससे दूर कर दिया।
तुम्हारे साथ ऐसा वचन ना पूरा हो, इसलिए बी केयरफुल, बी केयरफुल। कहते हम तो नौजवान हैं, हम तो तगड़े, हमने तो ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, अब हमें क्या जरूरत है। परसों ही न्यूज आया, शॉक्ड हो गया कि हमारे वो पास्टर जी जो इधर भी सेवा करके गए, उसकी बेटी की नर्सिंग के लिए, बीएससी के लिए हमारे चर्च वालों ने भी कंट्रीब्यूट करके उनको दिया था कि वो बेटी बीएससी नर्सिंग पूरा कर ले। नर्सिंग पूरा करने के बाद कॉलेज में काम करने के लिए जॉब उन्हें मिला, तो अपने पापा के साथ जॉब में जा रहे थे, गाड़ी ने उड़ा दिया। आज सबसे भिन्न, सबसे क्या बीत रहा होगा उस परिवार के, कौन पूछ रहा होगा उस परिवार को क्या सोचा है। मैं इसीलिए आप सभी से कहता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए कह रहा हूं, प्रभु को सीरियस जान लो। अगर तुम प्रभु को सीरियस जानते तो उसका वचन तुम्हारे लिए सीरियस हो जाएगा कि यहोवा तेरे आगे आगे तेरी अगुवाई करेगा और पीछे तेरी रक्षा करेगा। तुम दोनों तरफ ब्लेस हो जाओगे, तुम दोनों तरफ ब्लेस हो जाओगे, तुम दोनों तरफ ब्लेस हो गए। मैं नहीं चाहता कि कोई पड़ा रहे, मैं नहीं चाहता कि कोई उस दुख में पड़ा रहे कि मेरे घर में जादू टोना हो रहा है 10 सालों से, मेरा घर नहीं बिक रहा है 5 सालों से, मेरा बेटा नहीं काम कर पा रहा 20 साल से, मतलब 20 साल से पड़ा हुआ है, 10 साल से पड़ा हुआ है, 5 साल से शादी की ट्राई कर रहा, शादी हो नहीं रही है, मतलब 5 साल से पड़ा हुआ है एक बीमारी से ग्रसित होकर। वो बीमारी है तेरी शादी नहीं होने देंगे वो दुष्ट आत्मा है। 10 साल से कर्ज के जुआ में पड़ा, मतलब 10 साल से बीमारी के जुए में पड़ा हुआ है कि कोई पूछने वाला, कहीं से मदद आने वाला नहीं। लेकिन गुड न्यूज, गुड न्यूज है सभी के लिए। आप सुनना चाहते हैं गुड न्यूज? जितने पड़े हुए आप शॉक्ड हो गए क्या? मैं आपको शॉक करने के लिए नहीं कह रहा, आप पड़े हुए हैं, आत्मा आपसे बात कर रहा है, आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपका हार्ट कह रहा है मैं ही वो पर्सन हूं जो पड़ा हुआ हूं, मैं पड़ा हुआ हूं दुआ कर करके कि मेरा दुआ कबूल नहीं हुआ, 5 साल हो गया। पिताजी कह रहे हैं तू आंसर चाहता है? पिताजी 5 साल हो गया दुआ करते करते, कभी उस दर पे, कभी उस दर पे, कभी उस दर पे, कभी उसे कहता हूं, कभी उससे कहता हूं, कोई मेरे लिए दुआ नहीं करता और मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। लेकिन पिताजी ने कोई कंप्लेन नहीं सुनी, कोई कंप्लेन नहीं सुना, उसको कुछ नहीं कहा। कुछ कहा उसे? ये क्या पागल आदमी, तुझे ठीक करने के लिए कह रहा हूं, तू कंप्लेन कर रहा है? कुछ कहा? नो, उसी वक्त कहा अपना खाट उठा और चल जा। हालेलुया, हालेलुया। इस आयत में आने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, गुड न्यूज को समझना पड़ेगा। प्रभु ने कहा मेरा वचन प्रचार करो, मैं आपको उसका वचन कह रहा हूं। अगर आप पड़े हुए हो, आप एक फैमिली रहते थे, आपको षड्यंत्र करके, निंदा देकर, बदनाम करके आपके पति से आपको अलग कर दिया, फैमिली से अलग कर दिया, आप एक जगह में पड़े हो, कोई सुनने वाला नहीं, लोग ताना देते हैं तेरे बच्चों का कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होगा। आप पड़े हुए हो, आप पड़े हुए हो। कई सारे बीएससी किए, किसी ने बीबीए किया, किसी ने मैनेजमेंट कोर्स की, और सारा करने के बाद, बीबीए डिग्री लेने के बाद, बीकॉम की डिग्री लेने के बाद, डॉक्टरी का डिग्री लेने के बाद कहते हैं यू आर फेलोर, कहते तेरा कुछ नहीं होगा। मतलब आप डिग्री लेके भी पड़े हुए हो, आप डिग्री लेके भी पड़े हुए हो। मतलब आप सबको गुड न्यूज चाहिए, हम सबको गुड न्यूज चाहिए। कई सारे इतनी दवाइयां भी रखे, पैसे भी रखे, लेकिन चंगाई है नहीं। मतलब दवाइयों के भी साथ, पैसों के साथ, बीमारी के साथ पड़ा हुआ है। कई सारे इतने बाइबल रखे, अलग अलग बाइबल, और कई सारे कांटेक्ट है पास्टरों के साथ, प्रोफेटों के साथ, अपोस्टलों के साथ, लेकिन प्रेयर लाइफ जीरो।
मतलब वो इन सारे कॉन्टैक्ट के साथ, सारे बाइबल्स के साथ, सारे अनॉइंटेड पर्सन के साथ होने के बावजूद भी प्रेयरलेसनेस, इलनेस से पड़ा हुआ है। किसी की जरूरत है। अगर आज हम पड़े हुए हैं कर्जों में, दुख में, तकलीफों में, परेशानियों में, श्रापों में, निंदा में, दरिद्रता में हैं, किसी की जरूरत है। हम सबको किसी की जरूरत है। उसकी जो उस बेतसदा में आया, उसकी जिसने फेस्टिवल छोड़कर आया, उसकी जिसने स्वर्ग छोड़कर आया, उसकी जिसने सिंहासन छोड़कर आया कि खोए हुओं को ढूंढकर उनका उद्धार करे, वो यीशु मसीह है। हम सबको मसीह की जरूरत है। हम सबको, एवरीवन, जिसको जरूरत है वो धन्यवाद करे। हम सबको उसकी जरूरत है, मसीह की जरूरत है। आप उसे कह सकते हैं हम सबको, हर बच्चे को, हर परिवार को मसीह की जरूरत है। वो रोगी, अगर आप ये सोच रहे हाउ इज पॉसिबल, मुझे क्या करना पड़ेगा, नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते। उस पोजीशन में वो 38 साल का रोगी कुछ नहीं कर सकता था, नेवर, मसीह को फाइंड भी नहीं कर सकता था, मसीह को पुकार भी नहीं सकता था, वो जानता भी नहीं था। इस दशा में जब आप पूरी तरह से लाचार हैं, हाथ नहीं काम कर रहा, पैर नहीं काम कर रहा, माइंड नहीं काम कर रहा, आपके हेल्पर्स कोई है नहीं, मददगार कोई नहीं, आपको केवल एक नाम स्मरण होना चाहिए, वो नाम है यीशु मसीह। आपको एक नाम स्मरण होना चाहिए, यीशु मसीह। आप डेफिनेटली ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आप डेफिनेटली ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा। इस देखने से पहले लिखा है कि वो जानता था कि ये किस कंडीशन में पड़ा हुआ है। वो जानता है कि आप किस कंडीशन में हैं। प्रभु आपको देख रहे हैं, वो आपके अपने भवन में हैं और वो जानते हैं कि आप किस कंडीशन में। एवरी पर्सन, आप अपनी माँ को नहीं बता सकते अपनी कंडीशन, आप अपने भाई को नहीं बता सकते अपनी मेंटलिटी, अपनी कंडीशन, अपनी फैमिली वालों को, लेकिन प्रभु आपकी कंडीशन को जानता है। प्रभु आपकी कंडीशन को जानता है और वो आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि मसीह यरूशलेम में नहीं गया जहां पर्व हो रहा था। यरूशलेम से बाहर बेतसदा में आया जहां तकलीफ और परेशानियां थी। क्यों? मसीह कमजोरों से प्रेम करता है। अगर आप कमजोर अपने आप को फील करते हैं, बिलीव करें प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। अगर आप कमजोर फील करते हैं, प्रभु आपके साथ है। और वो जब आया, सब लोग छोड़ गए थे, तो उससे कहता है आज आपको भी वो बात कहना है। प्रभु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? जानते बेतसदा का मतलब है हेल्प, ग्रेस, अनुग्रह। वो बढ़िया वाले जगह में रहता था, अनुग्रह वाली जगह में। 5 ओसेरा थे उसमें, GRACE, ग्रेस, 5 वर्ड है, 5 ओसेरा थे। उसको ग्रेस मिल चुकी थी। 38 साल वो ग्रेस उसका देखभाल कर रहा था। 38 साल उसे मरने नहीं दिया, 38 साल उसका देखभाल करता था। और जो भी वहां से जाते थे सब भले ही होके जाते थे, कोई वहां मरते हुए नहीं जा रहा था, सब भले ही होते जा रहे थे। मतलब एक ग्रेस आप सबको मिली है, एक ग्रेस आप सभी को मिली है कि आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन आप उस ग्रेस में स्टक हो गए। 38 साल का रोगी क्यों 38 साल बिताया जानते हैं? वो कहता है, उसकी बात से मैं सोच रहा था, वो कह रहा है, प्रभु को कह रहा है, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है।
मान लीजिए कि यहाँ पर कुंड है और 38 साल का रोगी यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर है। पहले ईयर में इतना चलता, दूसरी ईयर में इतना चलता, तीसरे में इतना चलता, चौथे में इतना चलता, जितना चल सकता था, जितना चल सकता। लेकिन वो क्या करता था, जिस समय फरिश्ता आया तो चला, आगे लोग आ गए तो कहां जाता था, फिर से वापस उसी के जगह जहां पर उसने अपनी खाट बिछाई थी, वहां वापस। पीछे मत जाना, पीछे मत जाना, तुम हमेशा के लिए स्टक हो जाओगे। आगे चलते रहो, मैं मसीह में आगे चलता जाऊंगा। अगर आगे थोड़ा 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 चलते जाओगे, विश्वास करो अपने कनान में पहुंच जाओगे, आप कनान में पहुंच जाओगे। अब पीछे मत जाना, पीछे मत जाना, थोड़ा थोड़ा अगर वो चलता पहुंच जाता, लेकिन वो पीछे जाता था, पीछे उससे हो नहीं पाया। तब मसीह आया। ऐसे लोगों के लिए भी मसीह अपनी दया करता है। मसीह कभी अपनी दया भूलता। आप कितने भी कमजोर हैं, मसीह बलवान है कमजोरों को खड़ा करने के लिए, और वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। लेकिन आपका दिल क्या कहता है? कई सारे अपनी माँ के साथ चर्च में आते हैं, अपने भाई बहन के साथ आते हैं, फैमिली किसी और के साथ आते हैं, कहते हैं कि प्रेयर की कि ये वहां जाना है, इनका भला हो जाए, इनका वो हो जाए। लेकिन जो लेकर आता है, जो उसके लिए विनती करता है, उसके दिल में तो बड़ा प्यार होता है उसके लिए। लेकिन कई टाइम मैंने देखा है कि उसका दिल जिसको लेकर आए हैं वो उसे धोखा देने के लिए बैठा हुआ है, और वो धोखे में ही रहता है। लेकिन जब प्रेयर होती, अगर वो रिपेंट करता है, अपना मन परिवर्तित करता है और आगे आता है, तो प्रभु उसे ब्लेस करता है, प्रभु उसे ब्लेस करता है। धोखा देने वाला कभी ब्लेस। मनुष्य का मन कौन जानता है? उस व्यक्ति का मन परमेश्वर जानता था कि कितनी पीड़ा में ये यहाँ पर है। प्रभु जानता है कि आप कितनी पीड़ा में हैं। वो आपको स्पीचलेस कर देगा जब वो आपके जीवन में काम करेगा। उसने उसी वक्त उसे कहा कि आज अभी इसी वक्त उठ, अपनी खाट उठा और चल। ये वो ट्राई नहीं कर रहा था, उठना चाहता ही नहीं था। कितने लोग आज ऐसे हैं जो ये कहते हैं नो, 2 घंटे की प्रेयर सफिशिएंट है और आगे नहीं, आगे नहीं। कितने आज रियल मसीह बनना चाहते हैं, एक दिखावटी मसीह में रह जाते हैं। प्रभु का ग्रेस आपको चर्च तक ले आया, प्रभु का ग्रेस आपको बाइबल पढ़ना सिखा दिया, प्रभु का ग्रेस आपको प्रेयर करना सिखा दिया, लेकिन उससे आगे आप गए ही नहीं, आप गए ही नहीं। अपने स्वार्थ, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस, अपनी प्रोफेसी को सामने रखा, और मसीह को क्या यूज करने वाला समझते हैं। मसीह कहाँ है? हमारी प्रोफेसी आगे, हमारी जरूरतें आगे हैं, हमारी हीलिंग आगे है, मसीह किधर है? जब मसीह हमारे लाइफ में नहीं, वो वचन नहीं सुनेगा, उससे मतलब ही नहीं होगी वचन से, और जिससे वचन से मतलब नहीं, वो प्रभु से मतलब नहीं। कई सारे अनॉइंटेड, गिफ्टेड, प्रोफेटिक, अपोस्टोलिक, मिरेकल वर्कर्स, प्रभु ने कहना मैं तुम्हें जानता नहीं, क्योंकि तुम मेरे वचनों को जानते नहीं। इसलिए आज अगर हम पड़े हुए हैं किसी भी कंडीशन में, नो मैटर, गुड न्यूज है, कोई आया है हमें उठाने के लिए, कोई आया है हमें उठाने के लिए। आपको सिंपल इस बात को कहना है, मुझे आपकी जरूरत है प्रभु, कि मैं आज उठना चाहता हूं। अपने अविश्वास से ऊपर उठो, अपने सारे बुरे कामों से
बाहर आओ, ऊपर उठो, छोड़ दो उसे नीचे, दफन हो जाए वो मिट्टी में। अपनी उन सारी शरीर की अभिलाषाओं से ऊपर उठो, उठो, तभी जाकर आप आशीष पाओगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सैमसन को जब दलीला ने धोखा दिया, न्यायों की पुस्तक में वो जेल में गया, उसे कोड़े पड़े, उसे दुख मिला, वो उसमें पड़ा नहीं रहा, वो उसी धोखे में नहीं पड़ा रहा, उस अंधकार में नहीं पड़ा रहा, वो उठकर उन चीजों से, कई सारे धोखे के कारण हार्ट ब्रेक हो गया, कह के सुइसाइड करने के लिए बस सोचते हैं, अपने आप को गिव अप करने के लिए सोचते हैं। फेल हो गए, कमजोर हो गए तो अपने आप को बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। उठो वहां से, मसीह कह रहे हैं उठ। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हर कमजोर के लिए उठने के लिए है। जो मसीह के नाम में उठेगा वो ब्लेस होगा, यीशु मसीह के नाम में। पहले उठो, फिर जाकर आपका मिराकल होगा। जो उठेगा नहीं, मिराकल होगा नहीं। मेरी दुआ है कि ये हीलिंग जो 38 साल के बाद इसके लाइफ में हुई, ये मिराकल आज आपके जीवन में हो, आज आप सभी के जीवन में हो। और कोई है या नहीं है, मसीह आपके साथ है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। उसने कहा मैं सदैव तुम्हारे। कभी कभी मैं सोचता हूँ, कई सारे लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग भी प्रेयर करते हैं कि मसीह मुझ में आ जा, मसीह मुझ में आ जा, मेरे घर में आ जा। आए मसीह कहाँ आएगा? मसीह तो ऑलरेडी तुम्हारे साथ है कि नहीं? ये आप विश्वास नहीं करते? उसने कहा मैं तुम्हारे, लेकिन आप फिर भी कहते हैं मेरे घर में आ जा, मुझ में आ जा। उसने कहा मैं तुम में और तुम मुझ में, लेकिन तुम बिलीव नहीं करते। इसलिए नहीं बिलीव करते। मैं भी कभी कभी सोचता कि पिताजी आज दिखाई तो नहीं देते, आप किधर हो? दिखाई नहीं देते आप? आपको दिखाई देते? किसी को दिखाई दे? थैंक यू, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कई टाइम प्रेयर के टाइम में प्रभु अपने बच्चों को दर्शन देते हैं। कई परिवारों ने, बहनों ने प्रभु को इधर देखा और उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन मोस्टली नॉर्मल जो लोग हैं, स्पिरिचुअली इतने नहीं है। देखा पिताजी को देखे नो, तो कैसे जानेंगे कि आपके साथ? मैं पिताजी आप तो दिख नहीं रहे। कभी कभी मैं सोचता, मैं दुआ करता, पिताजी मैं पुलपिट में जाना, मेरे को प्रार्थना कर, पिताजी मुझे वचन दो तेरे लोगों को बताने के लिए, कहीं गलत ना बोल दूं। मैं प्रेयर करूंगा वो बीमारों के लिए, कहीं बीमारी मुझे ना लग जाए। आप मेरे पास आओ, आप मेरे पास आओ, आप मेरे पास आओ। अरे लड़के मैं तेरे साथ तो हूं, कितने पास आऊंगा? और हमें दिखाई नहीं देता, हम डाउट करते, हमें सुनाई नहीं देता, हम उसे फील नहीं करते। धन्य है वो जो बिना देखे, बिना छुए परमेश्वर पर विश्वास करता है। धन्य है वो। यीशु मसीह ने कहा तुम देखकर, छूकर, उंगली डालकर विश्वास किए, लेकिन धन्य है वो लोग जो मुझे बिना देखे छुए विश्वास करते हैं। और तुम उन धन्य लोगों में से हो और परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अब बात आई, आप कैसे जानोगे आपके साथ? आप पिताजी को छू नहीं पाए, कोई फील नहीं हो रहा है। तब मैं जानता हूं कि फील नहीं हो रहा है, मुझे फील नहीं हो रहा, मैं छुआ नहीं, मैं महसूस नहीं किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब कैसे जानेंगे कि प्रभु साथ में है कि नहीं है? मैं कहता पिताजी कोई महसूस नहीं हो रहा, हिल नहीं रहा है। मोस्टली तो हिलने से हिल नहीं रहा, या कोई मतलब कोई नहीं हो, तो कैसे पता चलेगा? जब कुछ भी फील ना हो, जब कुछ भी एहसास ना हो, जब कुछ भी ना पता चले, तो अगर आपके दिल में ये बात आ रही है कि प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, विश्वास करे
धन्य है वो जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। वो उसका दर्शन पाएंगे, वो उसके लिए राज्य के अधिकारी। आपके अंदर वो प्यास है, मतलब होली स्पिरिट है, मेरी रूह खुदा की। हालेलुया। आप समझ गए? आपको छूने, आपको कोई महसूस नहीं हो रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, स्वर्ग खुला हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ फील भी नहीं हो रहा, लेकिन ये लग रहा है फील क्यों नहीं हो रहा, दूसरा हिल रहा है, मैं क्यों नहीं हिल रहा, दूसरा रो रहा, मैं क्यों नहीं हो रहा। मतलब एक आत्मा आपके अंदर है जो प्यासी है और भूखी है, वो होली स्पिरिट है, वो आपके अंदर है, वो मसीह आपके अंदर है। अगर आप इस बात को विश्वास करेंगे, मेरा कल पैदा होगी। मसीह आपके सामने खड़ा है, अंदर है। और जब मैं ये फील करता हूं तो मैं कहता, पिताजी अब मैं जानता हूं कि आप हमारे अंदर हो। तो तब जब प्रार्थना करते हैं तो आप टेस्टिमनी देते हैं, आप टेस्टिमनी देते। और जो टेस्टिमनी दे रहा है, एक सरप्राइज की बात, सीक्रेट कहता, वो जो टेस्टिमनी दे रहा है वो नहीं जानता किसने किया, वो नहीं जानता किसने हुआ, कैसे। वो बच्चा जो एग्जाम के लिए कह रहा मैं फेल हो जाए, लेकिन पास कैसे हुआ वो नहीं जानता। वो उससे छुआ नहीं, वो उससे देखा नहीं, इवन उसको महसूस भी नहीं किया, और 90% वो उसका नाम पूरी तरह से जानता भी नहीं है, लेकिन कोई आया और करके चला गया। मतलब मसीह झूठा नहीं, उसने कहा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए मसीह का नाम लेने वाला उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर 38 साल से चुप बैठा है तो बिलीव इट, 38 साल के बाद जरूर आएगा, और किसी का नाम उस कुंड के आसपास हमेशा के लिए याद नहीं रहा, लेकिन उसी अकेले का रहा, क्योंकि वो वेट कर रहा था, वो पड़ा हुआ था। अगर आप डिले में हो तो नेचुरली हमेशा के लिए सबके लिए चमकदार स्टार बन जाओगे। हालेलुया। जितने लोग डिलेज में हैं, मैरिज डिले, जॉब डिले, डेलिवरेंस का डिले, मिरेकल का डिले, अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधा गया वाचा के अनुसार आप भी ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आप भी ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आज भी आपको उस पास आकर कहता, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ प्रभु। नो, उसने अपनी सारी कंप्लेन कही। आप अपना दिल खोलकर प्रभु से कहो। प्रभु की आत्मा सिख लोगों को चंगा कर रहा है। जो सिख हैं, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, बॉडी के अंदर परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। यीशु मसीह के सामने जस्ट फील इट, जस्ट महसूस करो, प्रभु का आत्मा आपकी सिख पार्ट के अंदर काम कर रहा है। होली स्पिरिट आपके सिख पार्ट पर काम कर रहा है, और इस वचन के दरमियान वही सेम मिरेकल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से यूहन्ना 5 में हुई थी, वो सेम अनॉइंटिंग आज आप सभी जितने पड़े हुए हैं उनको उठाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उठाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य। रेज द सिक्स डे लॉर्ड, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उठाए जा रहे हैं। आज मुर्दा शरीर उठाया जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु का धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक बात और लास्ट आपको कहता हूं, बाकी लोगों को छोड़कर चला गया पिताजी। जिनको छोड़कर चला गया, आप तो नहीं। आज मीटिंग में, आज संडे मीटिंग में, साल्वेशन की चर्च में सभी ये दुआ करे कि मुझे छोड़ के ना जाए। प्रभु मेरे दाएं वाले को चंगा करके मुझे छोड़ के ना जाना। वो सबको छोड़ के चला गया, प्रभु एक को ठीक किया, बाइबल कहती है। और प्रभु बहुत दयालु, लिखा है प्रभु भीड़ को देखकर तरस खाकर सब 5,000 को खाना खिलाया, लेकिन एक को ठीक किया, बाकी सबको छोड़ के चला गया। मतलब साइड में अंधा पड़ा, कैंसर वाला पड़ा, राइट लेफ्ट कितने सारे मल्टीट्यूड है, कितने सारे बच्चे बैठे हुए,
एक को ठीक करके ना जाए। बी केयरफुल, मसीह आपके पास से क्रॉस ना कर जाए। यीशु मसीह आपके नौजवानों के बीच में से एक को ब्लेस करके ना चला जाए। डोंट बी साइलेंट। क्यों चले गए पता? किसी ने प्रभु को नहीं पुकारा, किसी ने नहीं पुकारा। लिखा किसी ने नहीं आवाज लगाई। सबने मिराकल देखा, सबने सामर्थ देखा, सब जान पाए कि मसीह हमें चंगा कर सकता, लेकिन किसी ने पुकारा। आज मेरी दुआ है जब प्रभु की आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है, मैं बिलीव करता हूं ऑलरेडी सिक हील हो चुके हैं। परमेश्वर की आत्मा काट रहा सिकनेस को आपकी बॉडी से, और प्रभु की आत्मा उन विश्वासियों को जो सुन रहे हैं उनके जीवन में काम कर रहा है। और प्रभु की दुआ से, यीशु मसीह के नाम से मैं ये कहता हूं कि आज सब ये प्रेयर करना कि प्रभु मैं 38 साल के रोगी के साथ सामने बैठा तो हूं, मुझे छोड़ के मत जाना। आज मैं बिना आपको छुए जाऊंगा, आज बिना मिराकल लिए जाऊंगा, आज बिना डिलीवर हुए जाऊंगा। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। अंधे ने पुकारा, प्रभु हे दाऊद के संतान मसीह यीशु नासरी, मुझे नजर दे के ही जाना। चिल्ला रहा, और लोग क्या कह रहे हैं? चुप कर। शैतान आपको चुप करा के मुंह बंद कर करो, आप मुंह खोलने नहीं देता। कई लोगों को कहता हूं प्रेयर करो, जो मैं कह रहा हूं वो प्रेयर करो, मुंह नहीं खोलने देता। कौन है वो? शैतान। अंधे ने चिल्ला, लोग कहते चुप कर, चेले कहते चुप कर, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। उसको पता था कि ये मेरा टाइम है, ये मेरा टर्न है। फिर मुलाकात नहीं होगी उद्धारकर्ता से, फिर मुलाकात नहीं होगी लाइफ चेंज करने वाले से, फिर मुलाकात नहीं होगी सीजन चेंज करने वाले से। आज मेरा डे है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। कलीसिया आनंदित हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया, आनंदित हो। मेरे लिए बनाया, आपके लिए बनाया, आनंदित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज ही के दिन मैं तुझे आशीष दूंगा, ये प्रभु का वचन है। आज ही के दिन से मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं फेल हो गया 5 बार, मैं कभी अपने लाइफ में फेल नहीं हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं फेल हो गया 5 बार फेल होने के बाद आज मुझे मौका मिला है। आज मेरी मुलाकात उससे होगी जो ने कभी मुझे फेल होने नहीं देगा। तो अपनी पुकार मत बंद करना। आज आपकी मिराकल आपके हाथों में है, आपकी जुबान में है। आपकी रिक्वेस्ट, आप दर आप जा सकते हो, अनॉइंटेड टू अनॉइंटेड ढूंढ सकते हो। आप मिराकल वर्कर से मिराकल वर्कर को ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसे लोग आज संसार में रखे। लेकिन ब्लेसिंग आपको कौन देगा? कौन देगा? जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तुम कुछ भी करे। तुम्हें तो तुम्हारे बाथरूम में भी अगर तुम प्रेयर कर रहे हो, वहां पे भी तुम्हें वो ब्लेस कर सकता है। प्रभु ने कहा जब भी तू मेरा नाम लेगा मैं तेरी। इसका मतलब आपके पुकारने में प्रॉब्लम है। कितने लोगों के पुकारने में प्रॉब्लम है? आपको मिली नहीं, राइट वाले को कैसे मिली, लेफ्ट वाले को कैसे मिली? आपको क्यों नहीं मिली? आपने पुकारा नहीं, आपने पुकारा नहीं। आज पुकारना, आज यही सेम प्रोफेसी आपके जीवन में पूरा हो कि प्रभु ने कहा उठ, अपना खाट उठा और जोर से बोलिए, जोर से और जोर से हालेलुया, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। मैंने आपके लिए 70% कह दिया। उठ, अपनी खाट उठा। मैं आपको कह रहा हूं, स्कूल ऑफ होली स्पिरिट। आप जब तक स्कूल में नहीं आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। उठ, पहले उठना पड़ेगा। तुम चलना चाहते हो, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ध्यान से 2 मिनट।
तुम चलना, मैं क्यों कह रहा हूं आपको, आपने कहा नहीं चल, कोई कहता चल, लेकिन अगर उसको सामने ले आए, इतनी लंबी चौड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आएगा, कहेगा आज ही मिराकल हो जाए, बोलेगा नहीं बोलेगा? लेकिन वो ये बात नहीं कह पा रहा चल नो, लेकिन अपनी मिराकल के लिए, अपनी डिलीवरेंस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए चिल्लाएगा, चल कह नहीं सकता। व्हाट इज द मीनिंग? क्या मीनिंग है चल कहने का? उठा, खाट उठाया, चला नहीं, चलना ही मिराकल है, चलना ही मिराकल है, उठना प्रोसेस है। कहां चल? आप आगे लिख लो, आप आगे कह सकते हो, ये आपकी प्रेयर है आज की लिसिया इस संडे के दिन में। चल अपनी टेस्टिमनी की ओर, चल अपनी प्रोफेसी की ओर, चल अपनी मैरिज की ओर, चल अपनी जॉब की ओर, चल अपनी ग्रेट टेस्टिमनी की ओर। कितने चलना चाहते हैं आज यीशु मसीह के नाम से? हालेलुया, हालेलुया। चल 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 यीशु मसीह के नाम में, मैं यीशु के सामने और मैं चलूंगा। चल यीशु मसीह के नाम से, चल 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 यीशु मसीह के सामर्थ नाम में टेस्टिमनी की ओर चलो, चलो महिमा की ओर यीशु मसीह के सामर्थ नाम में। हालेलुया। कितने सारे आज प्रभु के नाम से चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं सकते क्योंकि वो उठे नहीं। ये सीक्रेट है टेस्टिमनी का, मिराकल का। चलना होगा और किसके नाम से? यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आज कहना कि मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अपनी टेस्टिमनी की ओर चल रहा हूं। हालेलुया।